आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो कामयाबियां हासिल की उनसे ज़्यादा तौसी के काबिल कौन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून में तौसी मौजूद है। मुल्क में 4 बार तौसी होती रही। बोले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI के लिए मुज़ाकरात की पेशकश हर वक्त मौजूद है, मगर वो सियासत नहीं, मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। आर्मी चीफ के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया था वो नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या पोजीशन होगी? दोबारा नया नोटिफिकेशन करेंगे, क्या होगा? नहीं, इसमें जो नोटिफिकेशन होता है वो उसमें कोई जो है वो डेट मुकर्रर नहीं होती। लॉ में 3 साल था पहले, तो वो जो है वो 5 साल हो गया है। अब जो उनकी मुद्दत है वो मौजूदा कानून के मुताबिक, क्योंकि ये तैनाती जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इसके मतलब जो है वो दर्ज है। नवंबर 2027 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है। जी, कानून में तो मौजूद है ना। एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, कोई ख़ुद से नहीं बन गया। अगर जो है वो डिज़र्व करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई और कौन कर सकता है। राना साहब, लेकिन आप अगर 2029 तक हुकूमत में रहना चाहते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि इमरान को 2029 तक जेल में रहना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब सियासत करना चाहते हैं, जेल में रह के करना चाहते हैं, जेल से बाहर आके करना चाहते हैं, तो वो तो उन्हें हमारी तरफ से तो हर वक्त ऑफ़र है। ये पिछले 2 माह में 3 मरतबा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उनको बड़ी ही जो है वो खुले दिल से जो है वो उनको ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठें, बात करें। इमरान खान सिविल वार चाहता है। इमरान खान जो है उस मुल्क में सियासत नहीं चाहता। भारत की आबी जारियत ने मुल्तान शहर को खतरे में डाल दिया है। दरियाए चनाब में तुग़यानी से शेर शाह ब्रिज पर शदीद दबाव है। हेड मोहम्मद वाला पर गेज लेवल खतरे के निशान को छू गया है। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 417 तक पहुंची तो बंद में शिगाफ डाला जाएगा। हेड मराला से पानी का बड़ा रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भावलपुर और अहमदपुर शर्किया में खतरे की घंटियां बज गई हैं। हेड खानकी और कादराबाद पर इस वक्त पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया है। हेड तरीमू पर 2,65,000, चिन्योट में 4,33,000, हेड बलोकी पर 1,15,000, जबकि हेड सिद्नाई पर 1,32,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज की बात की जाए तो वहाँ गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,000, जबकि हेड सुलेमान की पर बहाव 1,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मकसूद चौहान हमें अपडेट करेंगे। मकसूद, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में दरिया चनाब जो है वो इस वक्त बिफर चुका है और पानी जो है उसने मुतअद्दिद आबादियों को जो है इस वक्त अपने ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त हेड गरेवाला के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ तक मशरिक़ की साइड पर जो है जहाँ चनाब चौक लगता है वहाँ पर पानी था, लेकिन अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट साइड है और यहाँ पर भी पानी आ चुका है, जिसने ना सिर्फ खेतों आम के बागात को अपने लपेट में लिया बल्कि जो मकान है, आबादी है, उसको भी अपनी लपेट में लिया। यहाँ पर जो है ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमें देखने में नज़र नहीं आया, क्योंकि आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे और फुटेज बना रहे थे तो यहाँ पर एक शहरी जो अपनी मदद आपके तहत पानी में तैरता हुआ और वो इधर बंद की साइड पर आया, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पे जो है ऑपरेशन हमें देखने में नहीं नज़र आ रहा। जबकि यहाँ पर साथ ही रेस्क्यू के जानिब से कैंप भी लगाया गया, तमाम तर इंतज़ामिया के कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शहरी हैं वो मुश्किलात से 2-4 हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं यहाँ पर पहुँचा हुआ, और जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम हैं वो भी नाक़िस देखने में नज़र आ रहे हैं। ठीक है मकसूद चौहान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे चूँकि आप हमें बता रहे हैं कि मुल्तान में इस वक्त शदीद दबाव है। हमारे एक और रिपोर्टर मुकरम खान मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। मुकरम, आप बताइएगा कि कितनी बस्तियाँ यहाँ पर सैलाब से मुतासर हुई हैं? अच्छा बिल्कुल, जैसे ही जो है वो हेड मोहम्मद वाला की तरफ से दबाव बढ़ रहा है तो वैसे ही जो है दबाव मुजफ्फरगढ़
और इसकी जो जितने भी बस्तियां हैं, सैकड़ों से ज़ायद बस्तियां हैं, वहाँ पर जो है वो जो मामलात हैं वो और ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो है दोआबा हो, जवाना बंगला हो, उसके साथ साथ खुदाई का इलाका हो या संकी का इलाका हो, तो सनक्की का इलाका हो, तो इससे जो जितने भी ये आबादियाँ, सैकड़ों से ज़ायद जो बस्ती हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। और इस वक्त दोआबा के मकाम पर ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि 10 से 12 फुट गहरा पानी जो है वो अब आबादियों में जो है देहात की, तो वहाँ पर जो है और मामलात ज़िंदगी जो है वो जो मकीन है उनकी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है, ख़त्म होकर रह चुकी है। लोग अपनी जानें बचा कर जो है वो महफूज मकामात की जानिब पहुँच चुके हैं। वहाँ पर मौजूद जो घर हैं, मकानात हैं, वो वीरान हो चुके हैं। वहाँ पर अगर सिर्फ राज है तो पानी का ही है, सैलाब का है, मौजों का है। वहाँ की फसलात और उसके साथ साथ जो आम के बागात हैं और दीगर मौसमी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन 16 के करीब जो है वो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में रिलीफ़ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो है वो मुकीम है, रिहाइश पजीर है। अब ये है कि 3 से 4 रोज़ तक मज़ीद जो है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ और इसके जितनी भी बस्तियाँ हैं यहाँ पर जो है वो पानी मज़ीद रहेगा और ये फिर पानी जो है वो फ़्लो करता हुआ आगे हेड पंजनद की जानिब जाएगा। इसमें जो है जो दरमियानी इलाके हैं, रोहिल्ला वाली, कलर वाली, शहर सुल्तान, खानगढ़ और ये तमाम जो इनके जो नवाही इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है इन इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनखला करने की भी किया जा रहा है और लोगों को हाई अलर्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो अपना सामान, जानवर, बच्चे लेकर जो है वो महफूज मकामात की जानिब पहुँचें। और अगर ये पानी जो है वो अगर हेड पंजनद को टच करता है, वहाँ उसे छूता है, तो और वहाँ के अलीपुर ख़ास तौर पे तहसील है एक बहुत बड़ी, उसके साथ साथ सीतपुर और दीगर जो ये इलाके हैं, ये इलाके जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। और मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर में जो है जो ठीक है, मुकरम खान साथ ही मौजूद रहिएगा। तफसीलन आपने हमें आगाह किया कि मुज़फ़्फ़रगढ़ और उसके अतराफ़ में जो बस्तियाँ उनकी क्या सूरत हाल है। कबीरवाला से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उमर याकूब। उमर, आप बताइएगा कि दरियाए रावी में तुग़यानी के सबब यकीनन यहाँ पर जो मुतादिद बस्तियाँ, मुतादिद देहात वो ज़ेर आब आ गए होंगे। लोगों का क्या सिलसिला है, किस तरह वो नकल मकानी कर रहे हैं? क्या अपनी मदद आपके तहत वो नकल मकानी कर रहे हैं या रेस्क्यू इदारे भी उनकी कुछ मदद कर रहे हैं? बिल्कुल फवाद, कबीरवाला के मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब और इससे पहले तकरीबन 80 के करीब बस्तियां थीं जहां पर पानी जमा हो चुका था। मुख्तलिफ लोगों को वहां से नकल मकानी करवाई जा रही थी। लेकिन आज सुबह तकरीबन कोई 5:30 से 6 बजे के करीब एक सिदनाई नहर पर एक बंद था जो कि टूट गया और उसकी वजह से अब मजीद कोई 20 से 25 बस्तियां हैं जहां पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया। और ये अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पर पानी, इस बंद का टूट जाना, क्योंकि बता रहे हैं यहाँ के मुकामी लोग और इंतजामिया बता रही है कि दरियाए रावी के अंदर जो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा था, जिसकी वजह से पहले तो माई सफूरा बंद 2 रोज कबल तोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ की जो नहरें थी वो ओवरफ्लो हो गई और यहाँ पर मौजूद जो बंद है वो भी टूट गया और उसकी वजह से अब ये बस्तियाँ ज़ेर आब आ रही हैं। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं, जानवर यहाँ से निकाल रहे हैं और बच्चों को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। ज़िले इंतजामी की टीमें मुतहरिक ज़रूर है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बंद टूटने के बाद ये वाली बस्तियाँ ज़ेर आब आ सकती हैं। तो अभी यहाँ पर जो सूरत हाल है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो और उसके बाद यहाँ पर जो बंद टूटा है उसके लिए कोई बंदोबस्त किया जा सके, क्योंकि ये पानी अब शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर इसको यहाँ पर ना रोका गया तो 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर कबीरवाला शहर है जहाँ पर एक बड़ी आबादी है और अगर ये पानी वहाँ पर दाखिल हो गया तो बड़ी तबाही मचाएगा। ठीक है, कबीरवाला में जो सूरत हाल पैदा हुई दरियाए रावी के पानी की वजह से, हमारे नुमाइंदे उमर याकूब हमें आगाह कर रहे थे। एक और अहम हेड है और वो है हेड गंडा सिंह, जहां पर दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। अरशद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं हेड गंडा सिंह पर। हम कोशिश करेंगे कि अरशद अली से राब्ता, गालिबन सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, आप बताइएगा कि हेड गंडा सिंह पर इस वक्त पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। तलवार चेक पोस्ट पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 3,29,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि क्योंकि पानी साइड टू साइड ट्रैवल करता है दरियाए सतलुज में। हेड गंडा सिंह वाला के बाद हेड सलमानकी की बारी आती है, तो हेड सलमानकी पे 1,32,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरा मैन नजर आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही सुबह का औकात होता है, जो लोग भी यहाँ पर इवैक्यूएट होकर आना चाहें उनको फ़ौरन यहाँ पर रेस्क्यू करके ले आया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में ही रहें या जिनके घर इस काबिल हैं जो अपनी छतों पर रहें, तो उनको खाना जो है वहाँ पर मुहैया किया जाता है। जबकि PDMA की जानिब से ये बताया जा रहा है कि भारतीय डैम्स जो हैं, जिसमें भाखड़ा डैम, पूंग डैम और थीन डैम शामिल है, जैसे ही पानी रिलीज़ करती हैं तो पाकिस्तान के दरियाओं की जानिब ये पानी आता है। तो सूरत हाल गैर यकीनी है, क्योंकि अगले 48 घंटे में इंडियन डैम्स जो है वो मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे, जिसके नतीजे में दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब और दरियाए रावी में भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर पानी रिलीज़ किया जाएगा। तो पानी की जो सूरत हाल है वो खासी गैर यकीनी है, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। और हेड सलमानकी के बाद ये पानी इवेंचुअली जाएगा हेड इस्लाम के मुकाम पर। तो यहाँ पर पानी में तुग़यानी है, पानी का बहाव तेज़ है, लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और अगर ओवरऑल बात करें तो 3900 से ज़ायद मौज़ाजात अभी तक मुतासिर हो चुके हैं। इसके अलावा 47 लाख आबादी जो है सैलाब से मुतासिर हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करें 17 ब्रीचिंग जो ओवरऑल है वो PDMA के ऑपरेशंस के दौरान की जा चुकी हैं। और आगे भी चूँकि भारतीय डैम्स फुलफिल होने का खदशा है और उसके वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो पानी है मज़ीद पाकिस्तान के दरियाओं की जानिब रिलीज़ किया जाएगा। तो इस वक्त तमाम तर जो अहकामात हैं उन पर गौर किया जा रहा है, एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ब्रीचिंग के बारे में सोचा जा रहा है। और हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर लोगों की इवैक्यूएशन का अमल अभी भी जारी है, बहुत तेज़ी से जारी है। जी।